हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सागर अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, हमने हमारा एक चैप्टर चालू किया था, चैप्टर नंबर 16, वाटर ए प्रीशियस रिसोर्स। हमारा सब्जेक्ट है साइंस फॉर क्लास 7th। तो स्टूडेंट्स, हमने ये चैप्टर चालू किया था, हमने स्टार्ट किया था हमारा इंट्रोडक्शन से। मैंने आपको बताया था कि वाटर हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें वाटर कहीं ना कहीं डेली लाइफ में कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रोसेस में यूज़ करना होता है, तो हम उसे यूज़ करते हैं, बट हम उससे ज़्यादा उसे वेस्ट भी करते हैं। हम हैंड वॉश करने जाते हैं तो टैप्स को खुला छोड़ देते हैं, या तो फिर हमारे घरों में टैप्स जो होते हैं वो लीक होते हैं। हम बहुत सारी ऐसी प्रोसेस में डेली बेसिस पे वाटर का यूज़ करते हैं, खाना, नहाना, पीना, वॉटेवर। बहुत सारे ऐसे प्रोसेस है जहाँ पे हमें वाटर का यूज़ करना होता है। फिर हमने देखा था कि अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, कि अर्थ पे कितना परसेंटेज ऑफ अमाउंट पे वाटर अवेलेबल है। तो मैंने आपको बताया था 71% ऑफ वाटर अवेलेबल है अर्थ पे। हमें जो अर्थ का सरफेस ब्लू दिखाई देता है उसका रीज़न वही है कि 71% ऑफ वाटर है अर्थ पे, जिसकी वजह से जो अर्थ का सरफेस है हमें ब्लू दिखाई देता है। मैंने ये भी बताया था स्टूडेंट्स कि एक ह्यूमन बॉडी 70% वाटर कंटेन करती है। एक ह्यूमन बीइंग को एक डेली बेसिस पे अगर वाटर का यूज़ करना हो तो 50 लीटर इनफ होता है पर पर्सन, अगर उसे यूज़ करना है तो। देन फिर आपको मैंने बताया था कि वाटर के फॉर्म्स कौन कौन से हैं। लिक्विड, गैस और सॉलिड, ये तीन आपको मैंने फॉर्म्स बताए थे। देन मैंने आपको बताया था वाटर साइकिल का प्रोसेस। वाटर साइकिल का प्रोसेस क्यों ज़रूरी है। अगर वाटर साइकिल का प्रोसेस ज़रूरी नहीं होगा तो ये जो वाटर का रोटेशन है ये कंटिन्यूस नहीं रहेगा। अगर ये प्रोसेस कहीं ना कहीं से कोई भी एक पॉइंट से टूटता है तो हमें ये जो ये प्रोसेस है ये हमारा ब्रेक हो जाएगा और जो वाटर की अवेलेबिलिटी है वो धीरे धीरे कम होने लगेगी। तो जो वाटर साइकिल का प्रोसेस है ये बहुत ज़रूरी है। वाटर साइकिल के प्रोसेस में हमने ये भी देखा था कि जो बारिश होती है, बारिश का जो पानी होता है वो फ्लो होके बह के चला जाता है, या तो फिर वो पानी स्टोर हो जाता है, मिट्टी में मिक्स होगा तो वो अंडरग्राउंड में जाके स्टोर होगा या वाटर टेबल पे जाके स्टोर हो जाएगा, जो कि हमें कहीं ना किसी तरीके से यूज़ होता है। वाटर टेबल पे जो वाटर हम स्टोर करते हैं या फिर जो वाटर स्टोर होता है वहाँ पे, वो हैंड पंप के ज़रिए निकाल लिया जाता है यूज़ करने के लिए। देन मैंने आपको बताया था डिप्रेशन ऑफ वाटर, पानी की कमी जो होती है वो आपको मैंने बताया था वाटर टेबल पे किस तरीके से होती है। फिर हमने देखा था ग्राउंड वाटर एज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर, कि क्यों ग्राउंड वाटर ज़रूरी है हमारे लिए कोई भी प्रोसेस के लिए, क्योंकि ईज़िली हम उस वाटर को निकाल सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि बहुत सारी ऐसे जगह है जहाँ से वाटर हमें मिलता है, सी, पॉन्ड, लेक, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उसके बाद हमने देखा था इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, कि जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती जा रही है वैसे वैसे वाटर का कंजप्शन जो है वो बढ़ता जा रहा है। क्योंकि पॉपुलेशन जितनी बढ़ेगी उतना ही कंजप्शन ज़्यादा होता चला जाएगा। मैंने आपको ये भी बताया था स्टूडेंट्स कि बहुत सारे ऐसी जगह है, बहुत सारी ऐसी प्लेसेस है जहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी जो है वो बहुत कम है, क्योंकि वहाँ बारिश नहीं होती है। एक तो बारिश नहीं होने के कारण से वहाँ पानी स्टोर नहीं होता है, और पानी अगर अंडरग्राउंड में नहीं रहेगा तो वो पानी यूज़ नहीं कर पाएंगे, पानी निकाल नहीं पाएंगे। ऐसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, ऐसा स्टेट है राजस्थान। राजस्थान में पानी की कमी बहुत होती है, वहाँ बारिश कम होती है, जिसकी वजह से वहाँ पानी की स्कैसिटी ज़्यादा है। देन मैंने बताया था इंक्रीजिंग इंडस्ट्री के बारे में। अब जो इंक्रीजिंग इंडस्ट्री है उसकी वजह से भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। क्यों? क्योंकि जो भी प्रोडक्ट्स हम यूज़ करते हैं कहीं ना कहीं उस प्रोडक्ट में वाटर का यूज़ होता है। जो प्रोडक्शन होता है, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होता है, वहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जैसे अभी एक टेक्सटाइल मार्केट हम लेते हैं, टेक्सटाइल मार्केट में क्या होता है कि जैसे अगर कोई भी कपड़ा तैयार हो रहा है तो वो कपड़ा तैयार होने के लिए जो बॉयलर में पानी का इस्तेमाल किया जाता है तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में किया जाता है, थाउजेंड्स ऑफ लीटर की क्वांटिटी में पानी का यूज़ होता है। तो जैसे जैसे इंडस्ट्रीज़ बढ़ती चली जा रही है वैसे वैसे पानी का यूज़ भी बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। तो ये जो वाटर साइकिल का प्रोसेस है अगर ये टूट जाएगा तो ये वाटर की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है। और इंक्रीजिंग पॉपुलेशन में हमने ये भी देखा था कि
जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है वैसे वैसे कंस्ट्रक्शन साइट भी बढ़ती चली जा रही है। शॉप्स बन रहे हैं, नए नए शॉपिंग मॉल्स बन रहे हैं, नए नए रेसिडेंट्स बन रहे हैं, जिसकी वजह से पानी का कंजप्शन बहुत ज़्यादा होता चला जा रहा है। फिर हमने देखा था एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ जो होती है उसमें भी पानी का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। वाटर ट्यूब से, ट्यूबवेल से वो पानी का यूज़ करते हैं। जो कैनाल्स बनाए जाते हैं उसके थ्रू वो पानी निकालते हैं और फील्ड्स में छोड़ते हैं। फिर हमने देखा था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। अब इसमें हमने देखा था कि किस तरीके से पानी लोगों तक पहुंचाया जाता है। पाइप्स जो होते हैं उसके थ्रू पानी पहुंचाया जाता है। एक वेल प्लान मैनर से पानी लोगों के घरों तक पहुंचाया जाता है, जिससे वो पानी का यूटिलाइज़ कर सके, पानी यूज़ कर सके, वो पानी कंजर्व कर सके। बट हमने ये भी देखा है कई बार कि जो पाइपलाइंस होती है वो कहीं से ब्रेक होती है, कहीं से लीकेज होती है, या फिर कहीं से उसमें होल होता है एक छोटा सा, जिसकी वजह से पानी उसमें से लीक होता रहता है। बट ये सिविक जो हमारा नगर पालिका होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको मैनेज करना। अगर वो पानी लीक हो रहा है तो वो पानी लीकेज नहीं होना चाहिए, वो पानी को बचाना है, क्योंकि वो पानी भी अगर बह जाएगा या फिर निकल जाएगा तो धीरे धीरे वाटर की जो कमी है वो और कम होती चली जाएगी, जिसकी वजह से उसको भी अच्छे से प्रिवेंट करना है। फिर हमने देखा था वाटर मैनेजमेंट। वाटर मैनेजमेंट के बाद अब हम देखेंगे ड्रिप इरिगेशन। तो ड्रिप इरिगेशन, अ फार्मर यूजिंग वाटर इन द फील्ड कैन ऑल्सो यूज़ वाटर इकोनॉमिकली। मीन्स एक जो फार्मर होता है वो अपने फील्ड में पानी यूज़ करता है, तो वो जो पानी यूज़ करता है वो एक अलग तरीके से भी यूज़ कर सकता है। जैसे कि ड्रिप इरिगेशन मतलब फील्ड के अंदर छोटे छोटे पौधे लगा दिए गए हैं या फिर बीज बोए गए हैं, तो उसमें क्या किया जाता है, एक जो मेन पाइप होता है उसके थ्रू जो फार्मर्स होते हैं वो छोटे छोटे पतले पतले पाइप्स होते हैं वो पूरे फील्ड में बिछा देते हैं, जिसकी वजह से पानी जो होता है वो सीधा सीड्स, जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं या फिर जिसका भी जो भी क्रॉप्स वहाँ पे बोए गए हैं उनके रूट्स तक पानी सीधा पहुँचे, तो पानी वेस्ट नहीं होगा। जिसकी वजह से ड्रिप इरिगेशन इज़ अ टेक्निक ऑफ वाटरिंग प्लांट्स बाय मेकिंग यूज़ ऑफ नैरो ट्यूबिंग्स विच डिलीवर वाटर डायरेक्टली एट द बेस ऑफ प्लांट। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो प्लांट्स के बेस होते हैं, जो सीधा रूट्स होते हैं, वहीं तक पानी सीधा चला जाता है, क्योंकि वो जो पतले पतले ट्यूब्स जो होते हैं, जो पतले पतले पाइप्स बिछाए जाते हैं, उसमें होल किया हुआ रहता है, जिसके थ्रू जो पानी होता है वो ईजीली प्लांट्स के रूट तक पहुंच जाता है बिना वेस्ट हुए। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, जो प्लांट्स है इनके बाजू में पतले पतले पाइप्स, ट्यूब्स लगा दिए गए हैं, जिसकी वजह से जो पानी होता है वो डायरेक्टली इनके रूट्स तक चला जाता है बिना वेस्ट हुए। नहीं तो फार्मर्स को क्या करना पड़ता है, पूरी फील्ड को गीला करना पड़ता है, जिसकी वजह से पानी का यूज़ ज़्यादा हो जाता है। ड्रिप इरिगेशन इज़ यूज्ड इन फार्म्स, कॉमर्शियल ग्रीन हाउसेस एंड रेसिडेंशियल गार्डन्स। ड्रिप इरिगेशन जो होता है वो फार्म्स में यूज़ होता है, जो फार्म्स बनाए जाते हैं, या तो फिर कॉमर्शियल ग्रीन हाउसेस, मतलब ऐसे जगह, ऐसी ये ग्रीन हाउसेस मतलब ऐसी जगह होती है जहाँ पे टोमेटोज़ होते हैं, ग्रेप्स होते हैं, इनका उत्पादन होता है, ये वहाँ पे प्रोड्यूस किए जाते हैं, वहाँ पे इनको बोया जाता है। तो ऐसी जगहों पे ड्रिप इरिगेशन का यूज़ किया जाता है कि वहाँ पानी बचा सकें, और ऐसी चीज़ों में पानी का यूज़ कम होता है। ये जो क्रॉप्स होते हैं या तो फिर ऐसे वेजिटेबल्स होते हैं, तो ये क्या होते हैं, ये जो है ना पानी कम यूटिलाइज़ करते हैं और इनका ग्रोइंग ज़्यादा होता है, तो जिसकी वजह से ड्रिप इरिगेशन का यूज़ किया जाता है। ड्रिप इरिगेशन इज़ अडॉप्टेड एक्सटेंसिवली in areas of acute water scarcity and especially for crops and trees such as coconuts, grapes, bananas, strawberries, sugarcane, cotton and tomatoes। जैसे कि मैंने अभी टोमेटोज़ का एग्जांपल दिया था, जहाँ पे पानी कम यूज़ कर सकते हैं वैसी जगह चुनी जाती है, वैसे एरिया चुने जाते हैं, जिससे ईज़िली ये प्रोसेस को कंटिन्यू किया जा सके। और कौन से क्रॉप्स या फिर ट्रीज़ के लिए होते हैं ये,
कोकोनट, ग्रेप्स, बनाना, स्ट्रॉबेरी, शुगर केन, कॉटन एंड टोमेटोज़। ऐसे और भी सारे अलग अलग ट्रीज़ या फिर क्रॉप्स होते हैं जिनमें ये सिस्टम यूज़ किया जाता है। अब इसके फ़ायदे क्या हैं? फर्टिलाइज़र्स एंड न्यूट्रिएंट्स लॉस इज़ मिनिमाइज्ड ड्यू टू लोकलाइज्ड एप्लीकेशन। अब इसमें क्या होता है, इस प्रोसेस की वजह से जो मिट्टी में न्यूट्रिएंट की या फिर फर्टिलाइज़र की कमी होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि रेगुलर पानी मिलते रहता है और थोड़ा थोड़ा करके पानी मिलते रहता है, जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट की जो कमी होती है वो बहुत कम हो जाती है। मतलब कि जितना न्यूट्रिएंट्स मिट्टी में से या फिर कम होना चाहिए वो उतना कम नहीं होता है, बट कि उससे और कम हो जाता है, तो उससे फार्मर्स को फ़ायदा होता है। वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी इज़ हाई इफ़ मैनेज करेक्टली। मतलब अगर पानी कम छोड़ा जाए और एक लेवल, एक अमाउंट में छोड़ा जाए, तो जो ये प्लांट्स है या फिर जो भी वहाँ पे क्रॉप्स का प्रोडक्शन ग्रोइंग हो रहा है, वहाँ पे क्या होता है कि पानी उनको कम मिलता है बट सफिशेंट मिलता है, क्योंकि वो सीधा रूट्स तक जाता है। तो इस वजह से पानी का जो मैनेजमेंट होता है वो एकदम ईजी हो जाता है। फील्ड लेवलिंग इज़ नॉट नेसेसरी। यहाँ पे फील्ड लेवलिंग जो होती है वो कोई ज़रूरी नहीं होती है, क्योंकि जैसे आपने अभी इमेज देखिए, इस इमेज में देखेंगे तो फील्ड की लेवलिंग नहीं की गई है। यहाँ पे आप कैसे भी जो बीज है वो बो सकते हो। लेबर कॉस्ट इज़ लेस देन अदर इरिगेशन मेथड। बाकी जो सिंचाई के तरीके होते हैं उसके मुकाबले यहाँ पे लेबर वर्क जो होता है वो कम हो जाता है। मॉइस्चर विद इन द रूट्स जोन कैन बी मेंटेन एट द फील्ड कैपेसिटी। जो नमी होती है रूट्स में वो मेंटेन रहती है, क्योंकि पानी उन्हें सफिशेंट मिलता है। जितना मिलता है उनके रूट्स के लिए काफ़ी होता है। अगर पानी ज़्यादा मिलेगा तो वो रूट्स ख़राब भी हो सकते हैं, वो जो बीज हमने बोए हैं वो ख़राब भी हो सकते हैं, और जो उसमें नमी जितनी होनी चाहिए उससे ज़्यादा बढ़ सकती है, जिसकी वजह से वो डैमेज हो सकते हैं, बट वहाँ पे वो मेंटेन रहते हैं। तो ये था हमारा ड्रिप इरिगेशन का प्रोसेस। ड्रिप इरिगेशन का सिस्टम इसलिए यूज़ किया जाता है। थैंक यू स्टूडेंट्स। अब जो हमारा नया टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।